नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो सॉरी कहूँगी सबसे कि मैंने थर्ड पार्ट इतना लेट से अपलोड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। ये 3 सवा 3 बजे का समय है। जैसे कि आप देख रहे हैं, दीदी लोग के जाने के बाद, गुड़िया दीदी लोग के जाने के बाद जेठ जी, जो हमारे जेठ थे और एक भैया थे, उन लोगों ने हारमोनियम बजाया, 2 लोग बजाए, उन लोगों ने भी रामायण गाया, बहुत सारे गाने भजन गाए। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे, आधे लोग सो गए थे, बाकी हम लोग जग रहे थे। और ये देखिए कितना अच्छा मोमेंट है कि मेरी जेठानी मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही है। इतना सुंदर सीन है, मनोहर सीन है। ये देखिए चेहरे की हालत, बालों की हालत कैसी हो गई थी। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सीन। कितना अच्छा सौभाग्य होता है, कितना अच्छे हम लकी होते हैं कि एक जेठानी मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही है। तो बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, बातचीत का सिलसिला और जागने का सिलसिला। इसके बाद 4 बजे सब लोग अपने अपने घर चले गए थे नहाना धोना और बाकी का काम निपटाने के लिए, क्योंकि सुबह फिर से मंदिर जाना था। माता रानी का श्रृंगार निकाल कर, सब सामान निकाल कर उनको वापस भोग लगाना, बहुत सारे काम रहते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फाइनली मेहंदी धीरे धीरे कंप्लीट हो रही थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए फाइनली माय मेहंदी इज डन। उन्होंने मेहंदी लगा दिया, मेरे हाथों को भी सजा दिया। तो थैंक यू सो मच दीदी इस चीज़ के लिए। यहाँ पे अपनापन जुड़ता है फ्रेंड्स। मन का मिलन, मन का जुड़ना इसी को कहते हैं। इंसान का मन अगर जहाँ जुड़ जाए, मन का मिलन जहाँ हो जाए, वहाँ पर प्रेम की कमी नहीं होती, स्नेह की कमी नहीं होती। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए श्रृंगार का सामान निकाल लिया गया था, प्रसाद तैयार कर लिया गया था और ये नारियल रेडी था फूटने के लिए। और ये देखिए ये जो प्रसाद है बड़ा अमेजिंग प्रसाद है, जो हमें बड़ा प्रिय होता है। और उसके बाद फिर तैयारी की गई थी मंदिर जाने की। यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे थे और मंदिर जाने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले जिस दिन व्रत स्टार्ट होता है उस दिन भी मंदिर जाते हैं। उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौनी स्नान किया जाता है। मौनी स्नान करने के बाद शंकर जी का दर्शन करने जाते हैं, उनको जल चढ़ाने जाते हैं। इसीलिए दूसरे दिन पारायण के दिन भी मंदिर जाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने चल दिए थे मंदिर। बहुत ही सुंदर अच्छा मंदिर है वहाँ पर शंकर जी का। और बस पता नहीं फ्रेंड्स, ये मैं बार बार ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये इसमें जब एक्सपोर्ट करने जाती हूँ तो शो ही नहीं कर रहा है। यहाँ मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी। ये देखिए हाफ परिक्रमा किए थे, आधी परिक्रमा, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, क्योंकि ये वाला व्लॉग मुझे ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। ये लास्ट व्लॉग है मेरे, लास्ट वीडियो है मेरे व्लॉग का। ये देखिए मंदिर में जाने के बाद सबने बारी बारी से शंकर जी को जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, शहद चढ़ाया, जो भी शंकर जी को चढ़ता है। उसके बाद चंदन से वहाँ पर उनको चंदन लगाया गया। और यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं फ्रेंड्स, वो ककड़ी और चने की दाल का चढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ बैठ के उसके बाद उनको चंदन लगाया गया, भगवान का नाम लेकर वापस घर चलते हैं। ये नंदी जी को भी चढ़ाया जाता है। और उसके बाद घर की ओर वापसी, क्योंकि हम लोग रात भर जगे थे और जल्दी से माता जी का विसर्जन करने के बाद हमें अपने अपने घर जाकर, दीदी के यहाँ भी गणेश जी बैठते हैं, हमारे यहाँ भी गणेश जी बैठते हैं, तो दूसरे दिन उसका टेंशन रहता है, उसके लिए तुरंत भागना पड़ता है। और रात भर की जगह ही रहती है तो वो अलग हेडक रहता है, क्योंकि सुबह इंसान का स्थापना थी और हमारे यहाँ भी था। मंदिर से आने के बाद फ्रेंड्स हमने लड़कों को बहुत ही मुश्किल काम दे दिया, महान काम दे दिया था, जो कि था नारियल को फोड़ना। और दोनों अपने तो कान्हा और समोश को दे दिया था। ये उनकी वार्तालाप के साथ उन्होंने नारियल फोड़ा। उन्हें बाकायदा बोला गया था कि पानी वेस्ट नहीं करना, फिर भी उन्होंने कर दिया। फिर एक बार हवन किया गया। मंदिर से आने के बाद जो मैंने बताया कि प्रसाद निकाल लिया जाता है, सिंगार का सामान निकाल लिया जाता है,
हवन और किया सभी गया सखियों को उन्हीं श्रृंगार और के सामान फिर से से एक दिया बार यहाँ श्रृंगार पर का आरती सामान दिया होंगी। जाता है। ये देखिए माता रानी को, गौरी जो वो माता को खुद भोग चढ़ाती है लगाया वो गया। खुद नहीं लेती है, यहाँ पर जो दूसरे दीदी का वो बात कर लेती रही है। है वो हमारी जो और जेठानी है प्रसाद यहाँ उनकी तोड़ा बहन गया से था, बात प्रसाद कर तैयार रही है। किया गया था। ये देखिए दीदी की दोनों काम चल मतलब रहे जो हैं। हमारी एक और जेठानी है बाद उनकी में बहन का फोन आया था पूजा भी। और यहाँ पर दोनों जन तो लगी फ्रेंड्स थी। देखिए एक सामान काम निकलने भी के चल बाद रहा था और माता बात भी रानी चल को, रही थी। चारों माता को, गौर माता को उसके बाद भोग फ्रेंड्स लगाया ये गया। मैं भोग लगा रही थी। दीदी ने कहा कि कैसा लगा हवन फ्रेंड्स, ये में डालने के ब्लॉग मुझे पहले जरूर बताइएगा। माता इंडियन रानी को कल्चर भोग लगाना हमारा, है। ये अब दिन पर हवन सभी में जो औरतें डालते हैं साल भर फ्रेंड्स इंतजार उसमें करती हैं दूध, कि शक्कर और हमारा जो पूरी मिलने मैंने का निकाला समय था आए। ये प्रसाद के देखिए लिए हमारा लड्डू वही। ये देखिए भैया लड्डू जिसे भैया रुद्र कहते मुस्कुरा हैं। रहे हैं, जिन्हें रुद्र, स्कूल का नाम रुद्र है। और फिर ये भोग लगाया तो गया। फ्रेंड्स हमारे देश में कई ऐसे रीति रिवाज हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हमें सबसे ग्रसित होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता भगवान है, तो हमें भगवान की सेवा पूजा पाठ तो जरूरी ही करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आरती चालू हो गई थी। नेहा आ चुकी थी, नेहा ने भी हवन कर लिया था। सब लोग ने बारी बारी से हवन कर चुके थे। उसके बाद ये आखिरी आरती है, फाइनल आरती है। आरती होने के बाद हम लोग विसर्जन, नहीं आखिरी आरती होने के बाद मांग ली जाएंगी। मांग लेने के बाद फिर माता रानी को विदा किए जाएंगे। तो आप भी आरती सुनिए और आनंद उठाइए। हवन होने के बाद फ्रेंड्स फिर हम भोग लगाने के बाद आरती की गई। फिर से ये आखिरी आरती है। सब ने एक के बाद एक आरती किए गए। ये नेहा की बहन की लड़की है, बड़ी दीदी की मतलब बेटी, इसका नाम शिवानी है। तो सब ने साथ मिलकर एक बार फिर से आखिरी आरती करके विदाई दी माता रानी को। देखिए मंदिर में भी आरती जो शुरू हुई थी पूजा वो अभी तक पूजा ही पूजा, पूजा ही पूजा, आरती तक चलती रही। तो ये देखिए सब ने बारी बारी आरती कर ली। आरती यहाँ ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे चलेंगे फाइनल काम करने, जो कि है विसर्जन कर। अब यहाँ पर देखिए मांग भरा जा रहा है, मतलब देवी को विसर्जन करने के पहले वहाँ पे सिंदूर रखकर मांग भरी जाती है। 7 बार सिंदूर रखना पड़ता है और 5 बार अपने मांग में सिंदूर रखना चाहिए। तो बस पहले दीदी ने करा, फिर वाली दीदी ने, फिर हमने शुरू किया। इसके पहले भी फ्रेंड्स मैंने बताया था चटपट माता व्लॉग में। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये व्लॉग? 3 पार्ट में मैंने डाला है। बिजी शेड्यूल चलता है फ्रेंड्स, व्लॉग्स मेरे लेट आते हैं, इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। बट प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। आप वैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आगे भी करते रहिएगा। एक हॉबी है मेरी वीडियोस डालना, तो और जैसे मुझसे जमता है इंडियन कल्चर बताना, जो मेरे लाइफ में होता है लाइफस्टाइल, वो कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचाने की फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग विसर्जन की ओर चले गए थे। गौरा माता शंकर भगवान की जो कहानी है विवाह का, हम इंडियन औरतों को बहुत प्रेरित करती है। और हम जो है खासकर मैं, हम लोग अपनी माँ से अपनी मम्मी से सब सुने थे कैसे एक टिपिकल इंडियन वुमन जो होती है वो भगवान पर ही विश्वास करके अपने गृहस्थी को आगे चलाती है। तो बस यही हमने भी सीखा है, हमारे संस्कार भी यही है। आशा करती हूँ कि हर स्त्री इस चीज़ को। अच्छा फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मिक्स वाला प्रसाद और ये प्रसाद बहुत सुंदर, मतलब खाने में इतना स्वादिष्ट रहता है। हम लोग रात भर के भूखे रहते हैं और विसर्जन के बाद माता रानी के यही प्रसाद हम लोग पहले बैठ के खाते हैं और उसके बाद फिर अपने अपने घर जाते हैं। ये देखिए दीदी लोग थक गई थी तो खाना भैया लेकर आ रहे थे। और बस ये लास्ट मोमेंट है फ्रेंड्स। ये शिवानी लेकर आ गई, उसके बाद नेहा मैडम आएंगी। पहले फ्रेंड्स हम लोग फुटारा लेक में विसर्जन करते थे और बड़ा मज़ा आता था, लेकिन आफ्टर कोरोना हम लोग फिर घर में विसर्जित करने लगे, तो फिर हमेशा घर में करने लगे। देखिए प्रसाद का गंज ऊपर आ रहा है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स पूजा फिर से करना पड़ता है और प्रसाद चढ़ाना पड़ता है और फिर औरतें मिलकर बुझलिया को विसर्जित करती हैं। पहले हम लोग ने यहाँ विसर्जन करने का सोचा था, लेकिन यहाँ बहुत कड़क धूप थी,
इसलिए फिर ये प्लेस चेंज हो गई थी। थोड़ी देर में आगे आपको दिखेगा कि सब लोग बोले कि बहुत कड़क धूप है, जिसकी वजह से दीदी ने कहा कि ठीक है यहाँ धूप लग रही तो थोड़ा आगे ले लो। फिर वापस उठाया गया और मुजलिया को आगे रखा गया। अरे दीदी फटाफट करते तो फ्रेंड्स यही था माता रानी का व्रत जो सब सखियों ने मिलकर किया। मेरे बहुत अच्छे भाग्य है कि मुझे इतनी अच्छी सखियाँ मिली हैं, इनके पीछे बड़ा मज़ा आता है मुझे। और फ्रेंड्स मैं इंडियन वूमन हूँ, जिसके एक्चुअली हमारे नेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि हमें किस तरह का कल्चर पसंद है। तो ये देखिए सब आखिरी बार पूजा फिर से की जा रही थी और बस ये आखिरी मोमेंट है। सब लोग व्रत खोलने के लिए तैयार थे। ये देखिए, जय हो माता गौरी, भूल चूक क्षमा माता। यहाँ पे गाना भी गा रहे थे लेकिन बीच बीच में हम लोग कुछ मैं बोल देती थी तो इसलिए मैंने वो ऑडियो काट दिया। तो यहाँ हो रहा है गौरी माता का विसर्जन। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी बुझलिया रख लेते हैं और उसको फिर एक दूसरे को देखकर जो हमारे ने हम एक दूसरे को देखकर पैर पड़ लेते हैं, इसलिए वो बुझलिया रखा जा रहा है। ऐसे करके एक एक करके सभी गौरी माता को विसर्जित किया गया। अब यहाँ पर दीदी बोल रही थी कि प्रसाद नहीं रखे क्योंकि ध्यान नहीं था, तो वही बोल रहे थे कि एक का ध्यान नहीं तो सभी का ध्यान नहीं, ऐसा बोला जा रहा था। फिर बड़ी दीदी बोल रही थी कि हो गया भूल चूक, माफ़ करे माता, पहले ही हम कह दिए, ऐसा था। तो आखिरी वाली भुजलिया में प्रसाद चढ़ा दिया गया था। होता है फ्रेंड्स, मनुष्य के जन्म में आए हैं तो भूल तो गलतियाँ मनुष्य से ही होती हैं, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है यहाँ पर। जिसकी इंसान, भगवान कहता है कि अगर आपकी नीयत, आपका मन अच्छा है, आप ईमानदार हो भगवान के प्रति, तो भगवान हर भूल को माफ़ कर देता है, हर गलती को माफ़ कर देता है। हमें अपने लाइफ में केवल भगवान के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसे केवल भगवान ही पार कर सकता है। तो मैं यही सोच के साथ और अपने इंडियन कल्चर के साथ और भी आगे आती रहूँगी, आपके सामने वीडियो लाती रहूँगी। और कैसा लगा ये वीडियो एक बार फिर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट वीडियो मैंने एक वाली झलकी डाल दी, हमारे गाजानन महाराज गणपति बप्पा मोरिया।